पीएम नाम। पीएम नाम जो स्कीम है, अब इसकी चर्चा करते हैं हम। पीएम नाम किससे रिलेटेड है, पहले तो इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। अ, फिर पीएम नाम की हम बात कर रहे हैं तो हमें पहले इसका फुल फॉर्म, प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला। मतलब किससे रिलेटेड है? पीएम नाम स्कीम इज रिलेटेड टू अप्रेंटिसशिप। ए फॉर अप्रेंटिसशिप, एक क्वेश्चन तो यही हो गया। दूसरा, ये कब इंट्रोड्यूस हुई है? इट वाज इंट्रोड्यूस इन 2022। इसका पर्पज क्या है? अल्टीमेटली क्या होता है कि इंडस्ट्रीज को अप्रेंटिस चाहिए, उनको अपने अप्रेंटिस एक्ट में जो प्रोविजंस दिए हुए हैं कि 2.5% से 15% तक आपको अप्रेंटिस रखने ही है, अगर आपकी स्ट्रेंथ मतलब 30 से ऊपर है तो 30 या 30 से ऊपर, तो कैसे मिलेंगे उन्हें अप्रेंटिस? तो ये क्या करते हैं, अप्रेंटिस मेले का आयोजन करती है। कौन कौन आयोजन करता है? मेन बॉडी कौन सी है? मेन बॉडी आपकी वही एनएसडीसी, एमएसडीई, ये सब मिलके काम करते हैं। तो इनका काम क्या है, पर्पज क्या है? एवरी मंथ, एवरी मंथ जो सेकंड मंडे है, सेकंड मंडे, द अप्रेंटिसशिप मेलास हेल्ड अंडर नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। अब ये जो हेल्ड होता है, ये कहाँ पे होगा? ये नोडल आईटीआईज में हेल्ड होता है। वहाँ पे आसपास जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनको जो अप्रेंटिस मिल जाते हैं उनको वहाँ से वो हायर करते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, ये इनिशिएशन है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की, जिसमें इट इज एम टू सपोर्ट हायरिंग ऑफ मोर देन 1 लाख अप्रेंटिसेस एंड असिस्ट एम्प्लॉयर्स इन टैपिंग दी। मतलब मेन पर्पज अगर इसको हम कहें, मेन इसका पर्पज क्या है? द एम इज टू सपोर्ट द हायरिंग of more than 1 lakh apprentices and assist employers in tapping the right talent, in tapping the right talent and developing it further, developing it further with training and providing, with training and providing practical skill set। तो ये पीएम नाम के बारे में हमें पता होना चाहिए। एक्चुअली ये करते क्या है पीएम नाम? ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स या फिर ट्रेनीज एंड इंडस्ट्री। एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे हायरिंग हो सके। आगे अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें डिस्कस करना है। नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2022। तो नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2022 में स्किल डेवलपमेंट की एक एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस को मिला जो निमी के साथ काम करती है। नाम है उसका
भारत स्किल्स, सीधा सीधा पूछा जा सकता है इससे। भारत स्किल्स प्लेटफॉर्म जिसपे हमें ऑनलाइन वीडियोस और ऑनलाइन मटेरियल मिलता है फॉर ट्रेनर्स एंड ट्रेनीज। तो भारत स्किल प्लेटफॉर्म को 2022 में नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस मिला। तो ये सीधा सीधा एक लाइन इंपॉर्टेंट है। सी बॉक्स, ये सी बॉक्स जो टूल है या फिर ऐप है, ये किससे रिलेटेड है? ये इट इज यूज फॉर कंप्लेंट्स, कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस। ये सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस विशाखा गाइडलाइन से प्रेरित है। विशाखा गाइडलाइंस, जिन्होंने भी थोड़ा जीएस का थोड़ा सा पढ़ा होगा, वो विशाखा गाइडलाइंस से जानते होंगे, क्योंकि पहले विशाखा गाइडलाइंस करीब 90s में आई है। और 92 के आसपास की ये विशाखा गाइडलाइंस है। विशाखा गाइडलाइंस इसलिए पॉपुलर है कि उससे पहले जो वर्क प्लेस पे वुमेन सेफ्टी का कुछ नहीं था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन किया और उन्होंने विशाखा गाइडलाइंस तैयार की। तो विशाखा एक केस था जो रिलेटेड टू द सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस का। तो इसके बाद फिर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट करने की सोची। तो ऐसे ही ये सी बॉक्स अभी के टाइम पे हाईलाइटेड एक टूल और एक ऐप है जहाँ पे हम कंप्लेंट कर सकती हैं। जो वुमेन जो होती हैं, जो सेक्सुअल हरेसमेंट हो गया वर्क प्लेस, तो उसके लिए कंप्लेंट रजिस्टर सकते हैं। हाँ, इम्पोर्टेंट डेज, जो इम्पोर्टेंट डेज, हम ऐसे तो बहुत सारे इम्पोर्टेंट डेज होते हैं ऑल ओवर द ईयर, बट हमें स्किल से रिलेटेड दो इम्पोर्टेंट डेज को याद रखना जरूरी है। क्वेश्चन को ही पूछा जाता है। एक आपका 15 जुलाई और दूसरा आपका 9 नवंबर। हर साल इसकी थीम क्या होती है और हर साल इसका ये पर्पज क्या है, इनको ये आपका होमवर्क दिया जा रहा है। इसको थोड़ा और डिटेल में समझें। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। 15 जुलाई इसको वर्ल्ड यूथ स्किल डे, इसी दिन आपका स्किल इंडिया मिशन लॉन्च हुआ था। तो पर ये वर्ल्ड की बात है, तो वर्ल्ड लेवल में पहले ये कुछ और रहा होगा, उसके बाद इंडिया ने इस पॉइंट डे को चूज किया है। अब क्यों इसको वर्ल्ड यूथ स्किल डे इसी दिन चूज किया है, ये किसी न किसी इवेंट से रिलेटेड होगा, वो आप गूगल करके समझिएगा क्यों रीजन क्या है। दूसरा 9 नवंबर, इस दिन हम इंडिया लेवल पे नेशनल एंटरप्रेन्योर डे, एंटरप्रेन्योर डे, तो ये दोनों ही डे इंपॉर्टेंट है, रट लो, समझ लो। और हर साल जैसे 2022 में इन दोनों की थीम क्या है और 2023 में 15 जुलाई, तो मैं इसमें क्या थीम रहेगी ये देखना रहेगा। स्किल कन्वोकेशन सेरेमनी, ये पहली बार हमारे यहाँ डीजीटी ने 17 सितंबर 2022 में फर्स्ट टाइम एक मास स्केल पे ये ऑर्गेनाइज की, ऑर्गेनाइज बाई organized by DGT in around 14,000 ITIs। तो ये डेट भी इम्पोर्टेंट है और ये पहली बार कन्वोकेशन मतलब दीक्षांत समारोह, बच्चों को सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन करना और उनसे ये उम्मीद करना कि अपने लाइफ में आगे एक्सेल करेंगे। तो ये कुछ हमने ये देखे स्किल का, ये पॉइंट्स देखे। आगे कुछ बच्चों के डाउट थे, वो हम अगले वाले इसमें ले लेते हैं। हाँ, एक एक टर्म है एफिलिएशन और एक दूसरी टर्म है एक्रीडिटेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है और कौन कौन किस किस की रेस्पॉन्सिबिलिटीज है इस स्किल इकोसिस्टम में इन दोनों से? देखिए, हम आईटीआई की बात कर रहे हैं। कोई भी आईटीआई है, उसका एफिलिएशन
वो एफिलिएशन मतलब मान्यता, कहाँ से वो कौन से वाले कोर्स किस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, कब वो एग्जाम होंगे, कब एडमिशन होंगे, ये कौन डिसाइड करेगा। इसको एफिलिएशन जहाँ से हो जाता है, तो वो पर्टिकुलर कोई बॉडी होती है, वो बताती है कि दिस इज द टाइम फॉर एग्जाम, दिस इज द टाइम फॉर ट्रेनिंग, तो वो बताती रहती है। तो हाईएस्ट बॉडी फॉर एफिलिएशन है आपकी डीजीटी। और डीजीटी में भी एनसीवीटी या आज के टाइम पे जो लेटेस्ट एनसीबीईटी, ये काउंसिल है जिससे मान्यता मिलती है। डीजीटी का ही एक ये इम्प्लीमेंटिंग आर्म है कह सकते हैं। तो आईटीआई को जो एफिलिएशन है वो डीजीटी से है, डीजीटी की एक और आर्म एनसीबीटी से है। ये सेंट्रल लेवल पे है। स्टेट लेवल पे एडमिशन वगैरह के लिए एससीबीटी से एफिलिएशन। एससीबीटी क्या करवाती है? एडमिशन कराती है और एफिलिएशन भी देती है डिफरेंट ट्रेड्स के लिए। जैसे एससीबीटी में अगर देखोगे आप तो एक स्टेट में आपको 150-200 तक ट्रेड मिल जाएंगी, बट एनसीबीटी में वहीं 40-50 पे जाके सिमट जाता है। तो एससीबीटी पहले जब आईटीआई एकदम नई होती है तो एससीबीटी से एफिलेटेड होती है। एकदम न्यू न्यू आईटीआई जो होगी उसका एफिलिएशन होगा एससीबीटी से। और जब वो पर्टिकुलर उसके पैरामीटर्स हैं, अगर वो फुलफिल हो गए एनसीबीटी के, तो फुलफिल ऑफ पैरामीटर्स एनसीबीटी के, तो फिर वो एफिलिएशन हो जाएगा उसका एनसीबीटी एफिलिएशन, या फिर इसको डीजीटी एफिलिएशन बोलेंगे, दोनों एक ही बात है। एफिलिएशन का मतलब बस इतना है कि अगर कहीं से कोई एफिलिएशन है तो उसको बॉडी कौन रन कर रही है, किसकी इंस्ट्रक्शंस में वो आईटीआई काम कर रही है। तो डीजीटी और एससीबीटी या डीजीटी ऑब्लिक एनसीबीटी एंड एससीबीटी, ये इनसे ये एफिलिएटिंग बॉडी है। अगर इनसे एफिलिएशन हो गया तो एक आईटीआई उसी के अकॉर्डिंग काम करती है। दूसरा काम होता है एक्रीडिटेशन। एक्रीडिटेशन का है अल्टीमेटली होता है कि ग्रेडिंग से मतलब है। ग्रेडिंग का मतलब क्या है? देखिए कोई भी आईटीआई, एक है एक्स, एक है आईटीआई वाई, ये टॉप पे चल रही है। इसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी पैरामीटर्स होते हैं, इंफ्रा और आपकी ट्रेनर्स हो गए, एडमिशन प्रोसीजर, ट्रांसफर, एवरीथिंग वाज इन टॉप क्लास। और आईटीआई वाई में भी चीजें ठीक हैं, और दोनों ही कोर्सेज आर एफिलेटेड अंडर एनसीवीटी और डीजीटी। इतना हाई क्लास तो है कि वो एनसीवीटी डीजीटी ने क्लासिफाई कर दिया है, पर पर्टिकुलर उसे ग्रेडिंग या क्रेडिट नहीं मिला हुआ है। अब डीजीटी ने थर्ड पार्टीज को इस काम के लिए दिया हुआ है कि आप उनमें फील्ड विजिट करिए, विजिट करने के बाद उसमें देखिए कि जो क्या स्टैंडर्ड है उनका, उनकी क्लास क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसके बेसिस पे ग्रेडिंग करिए। तो डीजीटी की थर्ड पार्टीज एक्स में गई, आईटीआई एक्स में गई और आईटीआई वाई में गई, और वहां पे पाया कि इसकी ग्रेडिंग टॉप, जैसे 10 में से सपोज इन्हें ग्रेडिंग करनी है, तो इन्होंने पाया कि 10 में से 10 ये है, और उनमें से पाया 10 में से सपोज 4 ये है। तो ये हो गया थर्ड पार्टी के थ्रू एक्रीडिटेशन। अब वो किसने? डीजीटी ने नॉमिनेट करती है, डीजी नॉमिनेट करती है थर्ड पार्टीज को जो एक्रीडिटेशन देती हैं। अब जो लोग अब यहाँ पे कह सकते हैं, ये डीजीटी सेट कर सकती है टारगेट कि भाई जिनकी ग्रेडिंग आपकी, डीजीटी सेट जिनकी ग्रेडिंग आपकी 5 से ऊपर है, उनको हम मॉडल आईटीआई बोल सकते हैं सपोज, या फिर एडवांस आईटीआई बोल सकते हैं। तो ये जो एक्रीडिटेशन है एडवांस का, मॉडल आईटीआई का एक्रीडिटेशन कौन करती है? थर्ड पार्टी। किसकी डायरेक्शन में? डीजीटी डायरेक्शन में। किस बेसिस पे? किसकी डिफरेंट डिफरेंट कैसे हैं, प्लेसमेंट कैसा है, बच्चों का एडमिशन किस रेट से हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ट्रेनर्स की क्वालिटी कैसी है, ये सारी चीज पे उसको एक्रीडिटेशन किया जाता है। तो ये बाद की प्रोसेस है। एफिलिएशन इज द वेरी फर्स्ट प्रोसेस
बिना इसके तो कुछ होगा नहीं। एक्रीडिटेशन लेटर प्रोसेस है, मतलब एक्रीडेशन किसी आईटीआई को मिल जाए ना मिले, इस चीज का एडमिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एफिलिएशन नहीं है तो एडमिशन ही नहीं होगा। तो ये फर्स्ट प्रोसेस है और एक्रीडिटेशन लेटर प्रोसेस है। जैसे बीटेक के कॉलेज में नाक का एक्रीडिटेशन होता है, नेशनल एक्रीडिटेशन, नाक सर्टिफाइड, तो उनसे सर्टिफाइड होने से ये भी रहता है कि किस लेवल की आईटीआई है, क्या स्किल सेट रहा होगा बच्चों का, इससे भी फायदा होता है। ये देखा जाता है कोई स्टूडेंट वहां से निकल के आ रहा है तो जिस आईटीआई से आ रहा है उसका एक्रीडिटेशन और ग्रेडिंग कितनी है, तो उस चीज को ये, तो आई थिंक दोनों में क्लियरिटी आई होगी कि एफिलिएशन एक्रीडिटेशन में क्या डिफरेंस है। एक क्वेश्चन था, उसका आंसर मैंने इसमें दिया है। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो गया है मॉड्यूल 3, और मॉड्यूल 4 हम स्टार्ट करेंगे। और पैनिक होने की जरूरत नहीं है, विद इन नेक्स्ट 5 to 6 days विल ट्राई टू कवर द होल थ्योरी पार्ट एंड देन विल स्टार्ट द क्वेश्चन पार्ट। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जो भी अदर सब्जेक्ट्स आपके चल रहे हैं पहले में उनको रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चन लगाते रहिए, क्योंकि ये एकदम नया है। मुझको भी इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, मटेरियल इधर उधर से सर्च करना पड़ रहा है, इरिलीवेंट चीजें नहीं, जो रिलीवेंट चीजें हैं, देखो खत्म करना किसी सब्जेक्ट को कोई बड़ी बात नहीं है, बट क्वालिटी के साथ खत्म करना ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं जल्दी में ऐसे नहीं कि बस 2 दिन में इधर उधर से मटेरियल लिया, पीडीएफ पढ़ दिया तो खत्म हो गया। मैं रिलीवेंट चीजें बताऊंगा, एग्जाम के पॉइंट को हिट करती हुई चीजें बताऊंगा। इंटरव्यू में एक एक चीज इंपॉर्टेंट है आपका, इन सब जानने के बाद इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस अलग होगा और इवन सब चीज बेहतरीन होगी। आप साइड में जो जितनी चीजें हो गई हैं उनको रिवाइज करते रहिए, और क्वेश्चंस के थ्रू मैं उनको रिवाइज करा दूंगा, और जितना भी करंट में कुछ इस तरह से कुछ अपडेट आते हैं उसको भी ऐड करते रहिए। ओके, थैंक यू।